आज देखते हैं भारत का इतिहास। प्राचीन भारत। प्रागैतिहासिक भारत पुरातत्वविदों एवं इतिहासकारों की मान्यता है कि मनुष्य की सांस्कृतिक यात्रा लगभग 30 वर्ष पूर्व भारत के लाख वर्ष पूर्व से प्रारंभ होती है। प्रागैतिहासिक काल में मानव जीवन सभ्य नहीं था तथा लिपि का आविष्कार भी नहीं हुआ था। उसका निवास पर्वतों, गुफाओं एवं झरनों तक सीमित था। इस युग में मानव ने जिन पत्थरों का उपयोग किया था उन्हीं पत्थरों के उपकरणों एवं आकार प्रकार वातावरण को आधार बनाकर पाषाण युग का विभाजन किया गया है। भारत का नाम भारतवर्ष पाषाण युग का विभाजन किया। भारत का नाम भारतवर्ष या भारत भूमि एक आदि मानव जाति भारत के नाम पर पड़ा। भारत के नागरिक इसी भारत जनजाति की संतृप्त कहे जाते हैं। यह भारतवर्ष जम्बूद्वीप का एक भाग है जो पृथ्वी के 7 द्वीपों में से एक है। इसे इंडिया एवं और हिंदुस्तान प्राचीन आक्रमणकारी फारस और मिस्र के लोगों ने कहा। मिस्र के लोग सिंधु को इंडस नाम से पुकारते हैं चूँकि फारस लोग सा का उच्चारण हा से करते हैं, अतः सिंधु हिंदू बन गया और इसे हिंदुस्तान कहा जाने लगा। इतिहासकारों ने इसे प्राचीन इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया। प्रथम, प्रागैतिहासिक काल। इस वर्ग के इतिहास के लिए लिखित साधन उपलब्ध नहीं है और इसमें मानव जीवन पूर्णतः सभ्य नहीं था। दूसरा, आदि ऐतिहासिक काल, जिसका लिखित इतिहास तो उपलब्ध है लेकिन उसे पढ़ा एवं समझा नहीं जा सका है। तीसरा, ऐतिहासिक काल, जिसके लिए लिखित साधन उपलब्ध हैं तथा इसे पढ़ा भी जा चुका है, साथ ही जिसमें मानव सभ्य हो चुका था। भारत में पाषाणकालीन सभ्यता की खोज के कारण सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में आरंभ हुआ था, जब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के विद्वान रॉबर्ट ब्रूस फुट ने पल्लवरम, मद्रास से पूर्व पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए। सर्वाधिक महत्वपूर्ण अनुसंधान के रूप में 1935 ईस्वी में डी टेरा एवं पीटरसन के नेतृत्व वाले यल कैम्ब्रिज अभियान दल ने शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी में स्थित पोतवार के पठारी भाग का व्यापक सर्वेक्षण किया। विद्वानों का विचार है कि इस सभ्यता का उदय और विकास अतिनूतन काल प्लाईस्टोसीन युग में हुआ। अब तक की जानकारी के अनुसार 400 करोड़ वर्ष पुरानी पृथ्वी 4 अवस्थाओं में से चौथी और अंतिम अवस्था के 2 भाग हैं। नंबर 1 अतिनूतन और नंबर 2 आद्य। होलोसीन अतिनूतन 10 लाख वर्ष से 10,000 वर्ष पूर्व और आद्यतन युग का आज से 10,000 वर्ष पूर्व आरंभ माना जाता है। पुरापाषाण काल, शिकार एवं खाद्य संग्रह का युग। भारत में मानव के प्राचीनतम अस्तित्व का संकेत द्वितीय हिमवर्तन ग्लेशियन काल की परतों से प्राप्त पत्थर के उपकरणों से मिलता है, जिसका काल 6 लाख वर्ष ईसा पूर्व बताया जाता है। लेकिन महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थल की खुदाई से प्राप्त नवीनतम जानकारी के आधार पर मानव का अस्तित्व 14 लाख वर्ष पहले ही माना जा सकता है। भारतीय आदिमानव
एवं अपरिष्कृत उपकरणों का प्रयोग करता था। ऐसे उपकरण गंगा यमुना के कछारी भागों को छोड़कर समूचे भारत में पाए गए। आदि मानव तराशे हुए त्रिस्तर उपकरणों तथा त्रिस्तर टुकड़ों से शिकार करते तथा पेड़ काटते थे। भद्दे आकार के नंगीन पत्थरों के ये टुकड़े जंगली जानवरों के शिकार के लिए हथियार का काम करते थे और हथौड़े या काटने व गाड़ने के काम आते थे। पत्थर के ये टुकड़े स्फटिक नामक कड़े पत्थर की एक जाति से बने थे। रुखड़े और भद्दे प्रस्तर उपकरण प्राचीन भारत निवासियों द्वारा छोड़े गए एकमात्र परिणाम हैं जिनके आधार पर हम उनके रहन सहन और जीवन की अनिश्चित कल्पना ही कर सकते हैं। आदि मानव को धातुओं का ज्ञान नहीं था। उनके पास निश्चित घरों का अभाव था। जानवरों का भय बराबर बना रहता था। खेती करना, आग जलाना और बर्तन बनाना उन्हें बिल्कुल नहीं आता था। ये शिकार द्वारा जानवरों के मांस और ऐसे फलों एवं सब्जियां, कंदमूल, खाद्य संग्रह पर जीवन व्यतीत करते थे जो जंगलों में उपजते थे। ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन त्रिस्तर युग के मनुष्य आधुनिक अंडमान निकोबार द्वीप समूह के निवासियों के शूद्र से निग्रोटो नस्ल के थे जो छोटे आकार, काली त्वचा, ऊनी शूद्र से बाल तथा चौड़ी नाक वाले होते थे। पुरापाषाण युग को मानव द्वारा प्रयुक्त होने वाले हथियारों के स्वरूप एवं जलवायु में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर 3 भागों में बांटा जा सकता है। निम्न पाषाण युग 6 लाख वर्ष ईसा पूर्व से 1,50,000 ईसा पूर्व। अधिकांश हिमयुग आरंभ में ही व्यतीत हुआ। इसके परिणाम है कि कुल्हाड़ी या हस्त कुठार, हैंडएक्स, बिदारणी, किलीवर और गडासे खड्ग का उपयोग। भारत में प्राप्त हुई स्तर कुल्हाड़ियां प्रायः पश्चिमी एशिया, यूरोप, अफ्रीका से प्राप्त कुल्हाड़ियों जैसी ही हैं। निम्न पाषाण युग के आदि संख्य स्थल सिंधु नदी की सहायक सोन नदी की घाटी, संप्राप्ति पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पाए गए हैं। पहली बार सोन क्षेत्र में संबंधित साक्ष्य मिलने के कारण इसे सोन संस्कृति की संज्ञा दी गई है। अनेक स्थल कश्मीर, थार के मरुस्थल, डिडवाना क्षेत्र में भी मिले हैं। निम्न पुरापाषाण कालीन हथियार मिर्जापुर जिले के बेलन घाटी, उत्तर प्रदेश तथा भीमबेटका की गुफाओं, भोपाल, मध्य प्रदेश में भी मिलते हैं। इस युग के प्राप्त उपकरण द्वितीय हिम युग के हैं। इस अवधि में जलवायु में नमी कम हो गई थी। मानव आखेड़ एवं समग्र विस्तार सोहन घाटी, नर्मदा घाटी, बेलन घाटी, मालप्रभा, घाट प्रभा, कर्नाटक, तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश, सिंधु राजस्थान तथा असम घाटी। प्रमुख स्थल सौत्रा सोहन घाटी, नेवासा महाराष्ट्र, भीमबेटका होशंगाबाद मध्य प्रदेश आदि। प्रमुख पत्थर क्वार्टरजाइट उपकरण हैंडएक्स, गडासा खड्ग, क्रोड, बिदोरणी। सोहन संस्कृति को गडासा खड्ग, बटकाश्म संस्कृति भी कहते हैं। मद्रासीय अथवा एसुइली हस्त कुठार संस्कृति चेन्नई के पास सर्वप्रथम है। पल्लवरम नामक स्थान से 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रुसफुट ने क्रोड
फलक, प्रौढ़ खलक, हस्त, कुठार, खुरचनी आदि उपकरण प्राप्त किए। बेलन घाटी से इस संस्कृति के 44 पुरास्थल प्राप्त हुए हैं। सोहन संस्कृति को दो भागों में, आरंभिक सोन और उत्तर सोन में बांटा गया है। भीमबेटका की गुफाओं से स्पष्ट निवास स्थलों को श्रेणी का पता चलता है। ऐबी बेली प्रारूप सर्वथा अपरिष्कृत हस्त कुठार को कहते हैं। ऐश्वर्यली प्रारूप प्रतिष्ठ उपकरण को कहते हैं। मध्य पाषाण युग 1,50,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व। इस युग में प्रस्तर शुल्कों से निर्मित विभिन्न प्रकार के फलक, वेदनी, छेदनी और खुरचनी का प्रयोग होता था, जो संपूर्ण भारत में पाए गए हैं। इस युग के शिल्प कौशल के अवशेष नर्मदा नदी के किनारे किनारे अनेक स्थानों और त्रिभंगा नदी के दक्षिणी स्थानों पर पाए जाते हैं।